बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटा हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमीटर स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था गैल्वेनोमीटर, उसके बाद 2 लेक्चर हमने कंप्लीट किया था। तो मैंने गैल्वेनोमीटर का आपको बताया था कि उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसा बेटा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट, जो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो करंट को मेजर नहीं करता है। हाँ, अगर करंट हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर में इट कैन मेजर इट, लेकिन हम उसको एम्पियर में मेजर नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, क्योंकि बेटा गैल्वेनोमीटर में जब एम्पियर की फॉर्म में करंट जाएगा इट विल कंज्यूम, वो कंज्यूम हो जाएगा। अगर वो एक दफा करंट हम प्रोवाइड करेंगे डिफ्रैक्शन शो करेगा, दोबारा पहले वाली फॉर्म में नहीं आएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर हमने करंट को मेजर करना है, करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं। अब वो जो गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म होती है वो बेटा हम 2 तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा एमीटर। तो इसमें हमने स्टडी क्या करना है मीटर में, इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन जो भी मैंने अभी आपको बताया, कि दूसरा हम देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर में, कैलकुलेशन देखेंगे शंट रेजिस्टेंस का इसमें, और दूसरा देखेंगे हाउ टू कनेक्ट इन अ सर्किट, हम एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने करंट को मेजर करना है और करंट को हम एम्पेयर्स में मेजर करना चाहते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, हमें बेटा यूज करना है एमीटर। अगर हम इस वर्ड पे थोड़ा कंसेंट्रेट करें तो देखो एम का मतलब बेटा ये वर्ड निकला है एम्पेयर से, और मीटर टू मेजर, टू एमीटर मतलब टू मेजर एम्पेयर। एम्पेयर बेटा किसका बेटा करंट का, इसका मतलब है हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो एम्पेयर्स में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब मान लिया बेटा ये मैं अभी इसका बेटा हम जो है वो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ये बेटा यहाँ से ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ये चीज़, अभी बेटा मैंने आपको बताया कि जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं अगर ये गैल्वेनोमीटर से जाएगा एम्पेयर्स में तो ये तो कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस करंट को फ्लो होने के लिए अनदर पाथ प्रोवाइड करना है, एक और रास्ता प्रोवाइड करना है। वो रास्ता हमने क्यों प्रोवाइड करना है, ताकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट गुजर सके, क्योंकि ये तो ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, करंट को एक अनदर पाथ बेटा प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक बेटा रेजिस्टेंस, एक अनदर पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, और इसको बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है बेटा इसको, शंट रेजिस्टेंस, और ये बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। अब हमने यहाँ से करंट बेटे आई प्रोवाइड किया, वहाँ से यहाँ पर जाके करंट क्या हो जाएगा, करंट को यहाँ पे 2 पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए। कुछ करंट यहाँ से ऊपर जाएगा बेटा जो आई जी गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगा, कुछ करंट बेटा यहाँ से जाएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं आई एस, मतलब कि शंट रेजिस्टेंस से करंट फ्लो रहा है। इसका मतलब है जो टोटल करंट था वो क्या था, वो हमारे पास आई था, किसके इक्वल आ गया टोटल आई एस प्लस आई जी। अगर आप देखना चाहें यहाँ से कि शंट रेजिस्टेंस में क्या करंट गई है तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव आई एस क्या बनेगा, आई नेगेटिव टू, ये आ गया आपके पास, ये हमारे पास शंट करंट का वैल्यू आ गया कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है, ये जो आपने अनदर पाथ प्रोवाइड किया, एक रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दी इसके पाथ में, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ना ये बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि जब इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट क्या होगा, वो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा इस पाथ की तरफ, यहाँ पर बहुत कम करंट जाएगा। यूँ आप समझ लीजिए कि अगर जैसे हम सिंपल बड़ा एग्जांपल दे रहे होते हैं कि जैसे अगर ये वाटर फ्लो हो रहा है तो आगे वाटर को फ्लो होने के लिए 2 पाथ हैं कि वाटर 2 पाथ में कन्वर्ट हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल हैं वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ऑब्स्टेकल कम है, तो वाटर किधर जाएगा, जहाँ पर ऑब्स्टेकल कम है। लेकिन याद रखना है कि ये रूल आपने अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं करना है, आपने अपना गोल देखना है कि आपका गोल क्या है। आप
मेडिकल में जाना चाह रहे हो, मतलब डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो आपने अपना गोल देखना है। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि उसके लिए राइट ट्रैक क्या है। आपने हर्डल्स को नहीं देखना कि उसमें हर्डल्स क्या हैं, क्योंकि बेटा जो मुश्किल हालात हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के हिस्सों में आते हैं, क्योंकि वो उनको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। तो यही आपने अपना गोल बना लेना है कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो आपने राइट ट्रैक जो चूज़ करना है। हर्डल्स को आपने नहीं देखना कि उसमें हर्डल्स क्या हैं। खैर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो देखेगा कि जहाँ पे हर्डल्स कम है उस तरफ ज़्यादा फ्लो होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर्डल्स कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होगा, इधर फ्लो होगा। जब इधर करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इधर कम जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर जो कंज्यूम होने का हमें डाउट था वो अब नहीं रहेगा। तो अब यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, इसकी रेजिस्टेंस हम RG से शो कर देते हैं। यहाँ से बड़े करंट ये जाएगा और ये फाइनल हमारे पास करंट यहाँ पर ही आ जाएगा। इस तरह क्या होगा, जब कम से कम करंट गुजरेगा तो हम यहाँ से इसको मैयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा करंट तो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से तो बहुत कम करंट गुजर रहा है, तो फिर हम टोटल करंट कैसे मैयर कर सकते हैं? दिस वी विल डिस्कस इन द क्लास। मैं आपको क्लास में बेटा ये बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही आपके लिए काफी है, लेकिन ये चीज़ है एक टेक्निकल पॉइंट है, हम क्लास में बताएंगे कि हम एक्स बेटा इसके रेशियो में इसको रेशियो लेनी होती है कि यहाँ पे जो करंट गुजरा है तो यहाँ पे कितना होगा, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये हम क्लास में बात करेंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे कम जाएगा, अभी कंज्यूम नहीं होगा, एम्पेयर्स में करंट जाएगा, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमने देखना है कि जो शंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या है। क्लियर, क्या देखना अब हमने, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या है। लेकिन उसके लिए देखो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं पैरेलल, और याद रखना है कि जब ये पैरेलल होंगे तो इनमें जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम। पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि जब कोई भी दो आपके पास ये पैरेलल आ जाते हैं लाइन, तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल सेम होता है। अगर पोटेंशियल सेम है इसका मतलब है एक पोटेंशियल जो कि शंट रेजिस्टेंस में है, एक किसमें आ गया, गैल्वेनोमीटर में, दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, हम IS इंटू R शंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंड R गैल्वेनोमीटर। ओके, ये आ गया आपके पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो शंट करंट है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। वो क्या आपने लिया हुआ है, देखो ये जो वैल्यू आपने फाइंड किया था अभी, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, तो आपके पास आ जाएगा इंटू RS इज इक्वल टू IG इंटू RG। ओके, हमारा इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था, शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप शंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो RS, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया IG। ओके, ये बेटे हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई, शंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड कर ली। अब याद रखना यहाँ पर ये जो करंट है ना, ये जो I है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एमीटर। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस एमीटर की रेंज क्या है, ये कितना करंट मेजर कर सकता है। तो याद रखना है इसका शंट रेजिस्टेंस रिलेशन क्या है, इनवर्स। इसका मतलब है शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है जितना कम होगा, इस एमीटर की रेंज उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब जो आइडियल एमीटर होता है उसमें जो शंट रेजिस्टेंस है वो जीरो लिया जाता है। उसको क्या एज्यूम किया जाता है, इट मस्ट बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए। एक्चुअली में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस में जो शंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई द शंट रेजिस्टेंस शुड बी मस्ट बी स्मॉल। हम जो शंट रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल क्यों लेते हैं, वो बेटा इसलिए हम लेते हैं ताकि करंट को यहाँ पर फ्लो होने के लिए अनदर पाथ मिल सके जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि गैल्वेनोमीटर से कम करंट फ्लो हो, ताकि वो कंज्यूम ना हो जाए करंट फ्लो होने पर, तो वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। उसके बाद हम चलते हैं हाउ टू कनेक्ट इन अ सर्किट। ये कैलकुलेशन बेटा हमने कर लिया इसका। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हाउ टू कनेक्ट इन अ सर्किट। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम इसको एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए देख लीजिए हाउ टू कनेक्ट इन सर्किट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखो ये जो चीज़ है ना बेटा,
जब गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस के पैरेलल आएगा तो क्या बन जाएगा, एमीटर। एमीटर को ऐसे शो करते हैं, ये आपके पास बन गया एमीटर, इसका सिंबल आ गया एमीटर का। उसके बाद ये यहाँ पर जो भी डिवाइस है जो कि कंज्यूम कर रहा है, जो लोड है बेटे आपके पास, एनर्जी सेवर है या कुछ भी है, ओके, और ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लोड भी बोल सकते हैं, ये लोड है। अब हम क्या, क्योंकि हमने करंट मेजर करना है, यहाँ से करंट जाएगा, ये है, तो क्योंकि जब करंट यहाँ से फ्लो होगा, यही ट्रैक है करंट को फ्लो होने के लिए, तो जितना करंट यहाँ से गुजरेगा ये उसको मेजर करके दे देगा हमें। अगर आप इसे दूसरा से देखना चाहो तो दूसरी तरफ से हम इसको, मतलब जैसे आपने ये वाला ड्रॉ किया है, अगर आप इस फॉर्म में इसको वहाँ पे कनेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, यही जो डाइवर्ट होके यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, इसके साथ यहाँ पर ये शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर आपका लोड आ गया है, क्लियर। ये आप इस तरह से भी ले सकते हो और इस तरह भी, ये शंट रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर, मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आपका एमीटर ही कहलाएगा, क्लियर। और ये आपकी लोड आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब आपने एक चीज़ इसमें बेटा जो याद रखनी है, अच्छे से पकड़ के रखनी है, वो ये है कि जब इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो शंट रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाई जाती है, लेकिन जब इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो आई है ये क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो शंट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, शुड बी स्मॉल। और आइडियल जो एमीटर होता है उसमें शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।